सभी को राम राम जी। मेरे YouTube चैनल ICDS इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 जिसका लाभ जो है वो दूसरी बेटी के जन्म पर प्राप्त होता है के बारे में चर्चा करेंगे। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को हुई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का मतलब है कि पहले भी इस योजना का लाभ जो है महिला जब पहली बार गर्भवती होती है तथा उसका पहला बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी हो उसे इस योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में प्राप्त होती है। इस योजना का लाभ का दूसरा भाग 2.0 का लाभ प्राप्त करने के लिए जब महिला दूसरी बार गर्भवती होती है और दूसरे जीवित बच्चे को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होता है, परंतु दूसरे बच्चे के लिए शर्त यह है कि दूसरा बच्चा जो है वह लड़की होनी चाहिए। अगर महिला का दूसरा बच्चा बेटा होगा तो बेटा यानी लड़का होगा तो महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखें। ये बात पहले बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लागू नहीं होती, चाहे पहले बेटा हो या बेटी हो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का फॉर्म भरने के लिए दूसरा बच्चा जो है वो बेटी का होना या लड़की का होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य 2.0 प्रधानमंत्री मातृ पोषण, गर्भवती व धात्री माताओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। आंशिक वित्तीय सहायता, जो महिलाएं गर्भवती होने से पहले मजदूरी करती थी, गर्भावस्था के दौरान वह मजदूरी ना कर पाने के कारण उन्हें हुई वित्तीय क्षतिपूर्ति, यानी महिला जो काम ना कर पाने के कारण जो उन्हें वित्तीय घाटा हुआ है उसे सहायता के रूप में पूरा किया जाएगा, ताकि महिला को गर्भावस्था व प्रसव के उपरांत पर्याप्त पोषण व देखभाल व आराम मिल सके। कन्या जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यदि दूसरी संतान बालिका है तो उसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना एवं कन्या संतान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। योजना का लाभ किसे मिलेगा? गर्भवती महिला की आयु 18 वर्ष 7 माह से ऊपर होनी चाहिए और आयु की गणना माहवारी की अंतिम तिथि यानी LMP डेट से की जाएगी, अर्थात लाभार्थी की आयु LMP तिथि तक 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। पात्र महिला के पहले 2 जीवित बच्चों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, परंतु दूसरे बच्चे के लिए शर्त यह है कि दूसरा बच्चा जो है वह लड़की होनी चाहिए, तभी जो है इस योजना का लाभ लाभार्थी को मिलेगा। कौन पात्र नहीं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य उपक्रम में नियमित रोजगार पाने वाली गर्भवती व धात्री माताएं इस योजना की पात्र नहीं हैं, कारण इन महिलाओं को सरकार द्वारा गर्भवती महिला के प्रसव के बाद 6 महीने का अवकाश तथा जिन 6 महीनों का अवकाश मिला है उन 6 महीनों का वेतन भी मिलता है। योजना का लाभ प्राप्त की प्रमुख शर्तें। दूसरे बच्चे बालिका के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था पंजीकरण जरूरी होगा। राशि रुपये में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। सत्यापन
एमसीपी कार्ड व बालिका के जन्म का प्रमाण पत्र, महिला का आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर, बच्चे के एमसीपी कार्ड में 3.5 माह यानी या उसके समतुल्य टीकाकरण का होना अनिवार्य है। अगर बच्चे का पूरा टीकाकरण नहीं हुआ होगा तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, जब तक बच्चे का पूरा टीकाकरण जो है वो पूरा नहीं होता 3.5 माह तक। ये भी ध्यान रखें। पात्रता के मानक एवं आवश्यक दस्तावेज। पात्रता SC ST महिलाएं दस्तावेज जो है वो लगाएंगी फॉर्म के साथ। जाति प्रमाण पत्र। जो दिव्यांग महिलाएं हैं 40% से ऊपर वो दिव्यांग प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं आयुष्मान कार्ड यानी कि दस्तावेज जो है वो आयुष्मान कार्ड लगाएंगी अपने फॉर्म के साथ। BPL राशन कार्ड धारक महिलाएं दस्तावेज जो है वो BPL प्रमाण पत्र। ई श्रम कार्ड धारक महिलाएं ई श्रम कार्ड। ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख सालाना से कम हो वो आय प्रमाण पत्र लगा सकती हैं अपने फॉर्म के साथ। गर्भवती व धात्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका या आशा कार्यकर्ता ऐसी जाति की हैं तो वो अपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म के साथ जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। यदि वह किसी और जाति से संबंध रखती हैं और वह किसी अन्य योजना जैसे ई श्रम कार्ड, आयुष्मान किसी और योजना का लाभ उठा रही हैं तो वह उसका प्रमाण पत्र भी साथ लगा सकते हैं, जैसे ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, या अगर वो SC में है तो अपना SC का सर्टिफिकेट भी लगा सकती हैं। अगर उनकी सालाना इनकम जो है वो 8 लाख से कम है तो वो अपने फॉर्म के साथ जो है वो आय प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। इस योजना की जो पात्र महिलाएं हैं सबसे पहले यह देखें कि उनकी इनकम जो है वो सालाना 8 लाख से कम है। अगर उनका आय प्रमाण पत्र बना है तो वह अपने फॉर्म के साथ आय प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। अगर नहीं बना है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वह अगर किसी योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं तो वो अपने फॉर्म के साथ उस योजना का फॉर्म भी लगा सकती हैं। जैसे वह ई श्रम कार्ड लगा सकती हैं, आयुष्मान कार्ड लगा सकती हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म के साथ जो वो एक सर्टिफिकेट, जैसे ई श्रम कार्ड का लाभ उठा रही हैं तो ई श्रम कार्ड, आयुष्मान का लाभ उठा रही हैं तो आयुष्मान कार्ड, अगर वो SC में है तो जाति प्रमाण पत्र, अगर उनकी इनकम का जो मैंने बताया 8 लाख सालाना से कम है तो इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ से जो है एक डॉक्यूमेंट्स लगाना अनिवार्य है। आवेदन कैसे करें? बाल विकास परियोजना अधिकारी, वृत्त प्रवेशिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास फॉर्म जमा करवाएं। सबसे आसान तरीका है अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाएं, वहाँ पर कार्यरत कार्यकर्ता के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं ताकि वह अच्छी तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण कर लें और निरीक्षण करने के बाद जो है कार्यकर्ता आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का फॉर्म ऑनलाइन करके आपको इस योजना का लाभ जो है वो प्राप्त करवा सके। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।